हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रास एजुकेशन। जी हाँ, आप जानते हैं रास एजुकेशन पर आप सभी के लिए बिहार लाइब्रेरियन का कंप्लीट कोर्स लॉन्च हो चुका है और कल सिलेबस को डिस्कस करने के बाद आज हमारा पहला क्लास है। यूनिट हम लोगों को पढ़ना है पूरा 5, यानी अगर उसको विस्तार से पढ़ना चाहेंगे ताकि आप चाहते हैं कि मेरा एक भी क्वेश्चन ना छूटे तो पढ़ना पड़ेगा टोटल 7 यूनिट, जो कि कल हमने बता दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। दूसरी बात कि हम लोगों को पढ़ा हुआ है, बहुत कुछ हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं कि जैसे कि लाइब्रेरियन में क्या क्या होता है, सिलेबस क्या है, और ओवरऑल हम लोगों को नॉलेज है, क्योंकि हम लोग बिलीव एमलीव कर कर आए हैं यहाँ तक। तो चलिए मैं आपसे पहले क्वेश्चंस पूछता हूं इस 5 यूनिट से, यानी हम लोग टोटल 1000 प्रश्न को पहले रैपिड फायर में समझते हुए करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा लेवल कहां तक है, हम क्या जानते हैं और किस लेवल का हमको 5 यूनिट लाइब्रेरी साइंस में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका बेस का टेस्ट होना पहले जरूरी है। क्या आप जानते हैं? तो चलिए, यही प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, जो कि है बेसिक प्रश्न, और इसमें हम लोग टॉप 1000 क्वेश्चन को देखेंगे। और आज हमारा डे 1 है, देखते हैं कहां तक हम आज के इस सीरीज में आगे बढ़ सकते हैं। आपको डेली YouTube पर लाइव मिलेगा सुबह 8 बजे। आपके घड़ी में हो चुका है टाइम, 8 बज चुके हैं और हम आपकी सेवा में हाजिर हो चुके हैं। तो चलिए पेन एंड पेपर लेकर बैठिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं। ये देखिए, ये है हमारा डे 1 बेसिक ऑफ लाइब्रेरी साइंस में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ध्यान दीजिएगा, मेरे टेक्निकल साहब थोड़ा सा देख लीजिएगा YouTube पर, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया क्या देखने बोल रहे हैं? चलिए जल्दी से YouTube पे, यहां नहीं मोबाइल पे चेक कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी को यहां पर बताना है। एमसीक्यू से क्या होता है, आपको सपोर्ट मिल जाता है और आप अपना 100% नॉलेज को टेस्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे और आपके जवाब का इंतजार के बाद आपको उसका सटीक जवाब भी देंगे। तो चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन है डॉक्टर रंगनाथन, बिल्कुल ये सबसे चर्चित नाम आपके लाइब्रेरी साइंस में द्वारा हेडिंग्स एंड कैनन्स, यानी शीर्षक और कैनन नामक ये पुस्तक लिखा गया है। डॉक्टर साहब के द्वारा लगभग 50 पुस्तक लिखा हुआ है। थ्योरी जब शुरू करेंगे उसमें आपको विस्तार से समझा देंगे। अभी आप निश्चिंत रहे। अभी आपको एक पुस्तक का नाम यहाँ पूछा गया है, उसका आपको पूछा क्या गया है, कब इसकी रचना हुई है। तो ईयर के साथ हम आपको बता देंगे, पूरे 50 बुक का लिस्ट आपको दे देंगे और उसका ईयर दे देंगे, क्योंकि ये पूछा है। आपको अभी बताना है हेडिंग्स और कैनन्स की रचना कब हुई थी, किसने किया था, तो आपको पता ही है डॉक्टर रंगनाथन ने किया है। लेकिन कब, तो आपको ध्यान में रखना है 1955 ईस्वी। नोट करते चलिए, 1955 ईस्वी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइएगा, पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताइएगा, पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान में रखना है डॉक्टर रंगनाथन, जी हाँ, रंगनाथन जी के जन्म दिवस पर ही पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि 12 अगस्त 1892 ईस्वी को इनका जन्म होता है। याद रखना है, 12 अगस्त 1892 ईस्वी आपको ध्यान में रखना है। और इनकी मृत्यु 1972 ईस्वी में हो जाता है। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, आप 27 सितंबर याद रखिए, 27 सितंबर 1972 को उनकी मृत्यु हो जाती है और 12 अगस्त 1892 ईस्वी को इनका जन्म होता है। यानी आपको पुस्तकालय दिवस पूछा जा रहा है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा?
12 अगस्त हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं, इसे एक बार शेयर कर दीजिए। आप चाहते हैं कि YouTube पर ये क्लास प्रत्येक दिन आए तो आप इसे शेयर करें, भरपूर कमेंट दें, ताकि ये श्रृंखला लगातार YouTube पर चलता रहे। लेकिन आपको विशेष सुविधा के साथ पेड कोर्स आज ही ज्वाइन कर लेना चाहिए। हमारा फी है 999, लेकिन आपको अभी ऑफर में 50% डिस्काउंट पर मिल रहा है 499 में। 95251757 और 37 पर जल्दी जल्दी व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए, मैसेज कीजिए और लिखिए लाइब्रेरियन का तैयारी करना है, हम आपको ग्रुप में जोड़ लेंगे। ये निशुल्क ग्रुप में आपको जोड़ देंगे। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, किस वर्ष रंगनाथन का जन्म शताब्दी मनाया गया? जल्दी से बताइएगा। अभी जस्ट हम आपको बताए कि उनका जन्म हुआ 12 अगस्त, ध्यान में रखना है 1892। तो जन्म शताब्दी कब मनाया जाएगा? 1992। तो ध्यान में रखना है, आपका आंसर हो जाएगा किस वर्ष रंगनाथन का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया? तो ध्यान में रखना है 1992, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। प्रथम सूत्र कहने का मतलब क्या हो गया कि आपको जो 5 सिद्धांत पढ़ना है, 5 नियम पढ़ना, क्या कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। हम बना के कंटेंट इतना खुश हो रहे हैं, आप सोचिए, आप देखिएगा, मेरे कथनी और करनी में बिल्कुल भी अंतर नहीं होगा। हमारे साथ आप विश्वास के साथ जुड़िए। पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र है क्या? आपको 5 सूत्र में से ध्यान में रखना है, बुक्स आर फॉर यूज। आप सभी जानते हैं यह हमारा प्रथम लॉ है और यही प्रथम सूत्र के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कुल 5 सूत्र दिए हैं। किन्होंने? तो डॉक्टर रंगनाथन साहब ने 5 सूत्र दिए हैं। उसमें पहला सूत्र है बुक्स आर फॉर यूज। क्या है? अस नहीं, यूज। आपको कंफ्यूजन हो सकता है, यूज दीजिएगा, यानी आपको हिंदी में बात करें तो पुस्तकें जो हैं वो उपयोगार्थ होते हैं, उपयोगार्थ होते हैं। याद रखना है ये हिंदी में, यही आपको ऑप्शन में छप के रहेगा। पुस्तक उपयोग के लिए, बिल्कुल सही बात है। पुस्तक, ये हमारा शुद्ध हिंदी है। पुस्तक, बहुत बढ़िया। पुस्तक उपयोग के लिए, ध्यान में रखना है, उपयोग के लिए याद रखना है। इसी के लिए एक वर्ड में फॉर यूज आपको ध्यान में रखना है। क्या याद रखना है? फॉर यूज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय सूत्र, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो इसीलिए हम आपसे पुनः प्रथम के बाद द्वितीय सूत्र भी आपसे पूछते हैं। तो क्या हो गया? द्वितीय सूत्र में आपको देखना होता है, इंग्लिश में पहले देख लीजिए, एवरी रीडर। जी हाँ, एवरी रीडर हिज या फिर हर, किसी के लिए, चाहे वो लड़का या लड़की हो, है ना। एवरी रीडर हिज और हर, क्या? तो ध्यान में रखना है बुक। हिंदी में अगर बात करें तो प्रत्येक रीडर, यानी प्रत्येक, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? पाठक जो है, याद रखना है को, उसकी, क्या ध्यान में रखना है? पुस्तक या फिर पुस्तकें सेवार्थ। ध्यान में रखना है शुद्ध हिंदी, क्योंकि आपको शुद्ध हिंदी कंफ्यूज कर सकता है, इसीलिए आपको शुद्ध हिंदी ध्यान में रखना है। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक और उसके सेवार्थ के लिए, यही है एवरी रीडर फॉर हिज एंड हर बुक, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तृतीय सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। तृतीय सूत्र क्या है? तो एवरी रीडर, ध्यान में रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इट्स, क्या याद रखना है? सॉरी फॉर दैट, एवरी बुक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एवरी बुक्स इट्स क्या? रीडर। जी हाँ, प्रत्येक बुक जो है उसका पाठक है। क्या हो जाएगा? प्रत्येक बुक जो है उसका क्या है? पाठक है। ध्यान में रखना है ये बातें।
ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखना है। पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र, आपको देखिए हम पांचों सूत्र पढ़ा रहे हैं ना, बिल्कुल आपको पांचों सूत्र बता दे रहे हैं। तो चौथा सूत्र है, याद रखना है, चारों भाई सेफ है, यानी सेव द टाइम। क्या याद रखना है? सेव द टाइम ऑफ द रीडर, यानी आपको ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए कि वो क्या करेगा, सेव द टाइम, यानी टाइम को बचाएगा। किसका टाइम बचाएगा? रीडर का। ऐसा कोई कंटेंट ना हो कि आप पढ़े जा रहे हैं लाइब्रेरी में जाके और कोई उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसीलिए आप ऐसा रीडर मतलब बुक बनाइए, सेव करे आपका वो टाइम का। तो आपका बोले तो आप एक रीडर है, पाठक है, ध्यान में रखना है। यानी पाठक का क्या याद रखना है? पाठक का समय बचाए, याद रखना है, समय बचाए। ये हमारा चौथा क्या है? फोर्थ सूत्र है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला है, पुस्तकालय विज्ञान का पंचम सूत्र बताना है। इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा। पुस्तकालय विज्ञान का फिफ्थ लॉ बताना है, सूत्र बताना है, सिद्धांत बताना है, जल्दी से बताइएगा। तो याद रखना है कि आप लाइब्रेरी को यूज करेंगे तो यानी हो जाएगा क्या? द लाइब्रेरी इज ए क्या? तो वो है हमारा ग्रोइंग, क्या है? ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है? ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, यानी यही है हमारा को क्या? तो पुस्तकालय। क्या याद रखना है? पुस्तकालय जो है इसके लिए वर्ड हो सकता है ग्रंथालय, ध्यान में रखना है। पुस्तकालय या ग्रंथालय, ये ग्रोइंग का मतलब शुद्ध हिंदी अगर बोलेंगे तो वर्धनशील, क्या है? वर्धनशील संस्थान है। क्या है? वर्धनशील संस्थान है। यह बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि पुस्तकालय सेवा का त्रिमूर्ति कहा गया है। किसको त्रिमूर्ति कहा गया है पुस्तकालय सर्विस में? तो ध्यान में रखना है, पुस्तकालय बिना पुस्तक का हो सकता है क्या? बोलेंगे नहीं। जब आप पुस्तक लाकर रख दिए तो आपको उसे पढ़ने वाला चाहिए, तो पाठक दूसरा हो जाएगा और इसके बीच में उसके संबंध को व्याख्या करने वाला, जोड़ने वाला कौन होता है? तो कर्मचारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मचारी हो जाएगा। और यही तीन मूर्ति है। क्या क्या? तो पुस्तक, दूसरा है पाठक और तीसरा है कर्मचारी। आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, प्राइमरी जो है वह पुस्तक है, क्योंकि सबसे पहले पुस्तकालय में पुस्तक का होना जरूरी है। पुस्तकालय शब्द का अर्थ ही हुआ पुस्तक का वहां पर मौजूद होना, यानी पहला पुस्तक। अब आप पुस्तक ला लिए और कर्मचारी नहीं भी है तो आप पुस्तक को निकाल के पढ़ सकते हैं। इसलिए दूसरे नंबर पर पाठक जरूरी है, यानी बुक को रीडिंग करने वाला रीडर की आवश्यकता है। और तीसरे नंबर पर है कर्मचारी, जो आपको पूरा अरेंज करके, अदरवाइज आपके पास 1 घंटे का टाइम है और आप पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी गए और क्या हुआ, बुक को ढूंढते ढूंढते 2 घंटा लगा और टाइम किस हो गया आपका टाइम। तो याद रखना है, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण भी है, वो है हमारा कर्मचारी, यानी आपको स्टाफ। यानी क्या याद रखना है? पहला बुक्स, दूसरा रीडर और तीसरा क्या? तो स्टाफ इसके लिए यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? स्टाफ यूज करेंगे, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पंचम सूत्र के बारे में हम बात कर चुके हैं। पंचम सूत्र के अनुसार याद रखना है, साधारणतः पुस्तकालय का विकास 2 प्रकार से होता है। वह प्रकार कौन कौन सा है? जल्दी से बताइएगा कि 5वें सूत्र को हम लोग विस्तार से व्याख्या करेंगे। जल्द ही हम लोग यूनिट पर आ जाएंगे। बीच बीच में आपको, चूंकि हमारा टारगेट है 1000 प्रश्न हम आपसे इसी तरह से पूछेंगे और आपको
उसका जवाब देखना है और आपको नोट करते चलना है। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। आपको 5वें सूत्र जब यूनिट हम लोग पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे, याद रखना इसमें 2 प्रकार से इसकी व्याख्या करते हैं। जब आपको पुस्तकालय का विकास करना होता है, वह 2 प्रकार कौन कौन है? तो पहला है बाल विकास। क्या है बोलिए? बाल विकास। और दूसरा है हमारा वयस्क विकास। क्या याद रखना है? विकास किसका? वयस्क का। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ डेवलपमेंट नहीं, यहाँ पर कहेंगे चाइल्ड ग्रोथ। क्या करेंगे? इसको चाइल्ड ग्रोथ याद रखेंगे और इसको कहेंगे एडल्ट ग्रोथ। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ये क्या हो जाएगा? एडल्ट ग्रोथ हो जाएगा। यह 5वें सूत्र के अंदर में ये दोनों आता है। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाल विकास से तात्पर्य उस विकास से है जो क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल विकास का परिभाषा अगर हम लाइब्रेरी साइंस में देखें तो क्या होगा? तो ध्यान में रखना है कि बाल विकास से तात्पर्य क्या है? यदि उसके विकास के क्रम में क्या हो, बाल विकास में लाइब्रेरी के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है भवन निर्माण। क्या याद रखना है? भवन का निर्माण करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? तो पुस्तक का खरीदारी करेंगे, यानी दूसरे नंबर पे पुस्तक खरीदेंगे और तीसरे नंबर पर कर्मचारी की नियुक्ति करेंगे। कर्मचारी की नियुक्ति करेंगे। इससे क्या हो जाएगा? ये कहलाएगा बाल विकास। लाइब्रेरी साइंस में बाल विकास का तात्पर्य है किया तो ध्यान में रखना है कि यदि आप स्पष्ट रूप से भवन निर्माण, पुस्तक की खरीदारी और कर्मचारी की नियुक्ति कर बैठे हैं तो फर्स्ट स्टेज में यह चाइल्ड ग्रोथ कहलाएगा। ध्यान में रखना है। दूसरे नंबर पर भी आप जानते हैं वयस्क विकास, यानी इसको कहते हैं एडल्ट ग्रोथ। क्या कहते हैं? एडल्ट ग्रोथ कहते हैं। इससे तात्पर्य क्या है यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो याद रखना है, एक बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, यह जो बाल विकास है ना, यह दिखता है। क्या होता है? यह दिखता है। जैसे कि आप पुस्तक खरीद के रख लिए हैं तो यह दुनिया देख रहा है। अगर आप भवन का निर्माण कर लिए हैं तो यह भी दुनिया देख रहा है। अगर आप कर्मचारी की नियुक्ति कर दिए हैं तो भी दुनिया देख रहा है। यानी यह क्या होता है? आपको एक वर्ड में ऑप्शन में दे सकता है तो क्या होगा? स्पष्ट दृष्टिगोचर इसके लिए वर्ड यूज होता है। क्या यूज होता है? स्पष्ट दृष्टिगोचर, यानी आपको ये दिखता है यह विकास। लेकिन जब आप एडल्ट विकास की बात करेंगे, ध्यान में रखना है, एडल्ट विकास की अगर हम बात करेंगे तो यह क्या होगा? स्पष्ट, ध्यान में रखना है, यह स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होगा। क्या होगा? यह स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होगा। अब आप बताइए कि विद्यालय पुस्तकालय के निर्माण में वह कौन सी व्यवस्था है जो दिखता नहीं है? तो आप जो सर्विस देते हैं, क्या देते हैं? पुस्तकालय में जो आप सेवा देते हैं वह क्या होता है? दिखता नहीं है। क्योंकि दिन भर आप काम करके चले गए, दुनिया क्या देखेगा? कुछ नहीं देखेगा। झाड़ू लगाए वो देखेगा, लेकिन आपका सेवा भाव जो सर्विसेज होता है उसे नहीं देख सकते हैं। ध्यान में रखना है, गुणवत्ता की सुधार। जब हम लोग बेसिक लेवल पर उसके गुणवत्ता, सब कुछ दुनिया को दिख रहा है कि लाइब्रेरी तो वही है, लेकिन हम उसका व्यवस्था को तंदुरुस्त बनाए हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। और उसके साथ साथ अगर आप तकनीकी को सुधारते हैं, यानी तकनीकियों का क्या करते हैं? विकास कर देते हैं, तो भी यह दृष्टिगोचर नहीं होता है और यह वयस्क विकास के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप विकास को, यानी विद्यालय के संदर्भ में, पुस्तकालय के संदर्भ में, सॉरी फॉर दैट, पुस्तकालय के संदर्भ में आप जान चुके हैं बाल विकास क्या होता है और वयस्क विकास क्या होता है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिएगा, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में, याद रखना है पूरे 5 सूत्र, और पुस्तकालय के
बाल विकास और युवा विकास, जिसको वयस्क विकास भी कहेंगे, इंग्लिश में एडल्ट, क्या कहेंगे, एडल्ट ग्रोथ कहेंगे। ध्यान में रखना है किस सूत्र में पुस्तकालय के लिए बाल विकास और युवा विकास की चर्चा किया गया है, तो ध्यान में रखना है, याद रखना है, ये 5वां में ध्यान में रखना है, जिसमें क्या कहा गया है, लाइब्रेरी एक ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन है, यह बातें ध्यान में रखना है। चलिए, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र सीडी रोम की व्याख्या करता है, जल्दी से बताइएगा। तो ध्यान में रखना है, यह जो है 5वां ध्यान में रखना है, सीडी रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सीडी रोम की तरह किसका यूज किया गया है, आपसे पूछा गया है, तो 5वां सूत्र ध्यान में रखना है। मुख्यतः पुस्तकालय के 3 प्रकार आपसे पूछा गया है, आपको तीनों प्रकार बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा थ्योरी के क्लास में। अभी आपको ध्यान में रखना है, पहला क्या हो जाएगा, आप सभी जानते भी होंगे, एकेडमिक लाइब्रेरी पहला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। दूसरा हो जाएगा पब्लिक लाइब्रेरी, जल्दी से ध्यान में रखिए। और एक होता है स्पेशल लाइब्रेरी, ध्यान में रखना है, लाइब्रेरी के यही बेसिक 3 प्रकार है, ध्यान में रखना है। आप कहेंगे कि एकेडमिक, एकेडमिक मतलब आप सभी जानते होंगे शैक्षणिक पुस्तकालय, ध्यान में रखना है। पब्लिक का मतलब क्या हो गया, तो पब्लिक का मतलब यहाँ पे हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय। और तीसरा है स्पेशल, इसका मतलब इसको विशेष नहीं, विशिष्ट पुस्तकालय आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए, वैसा पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा संचालित होता है, तो जनता ही जनार्दन, ये क्या कहलाएगा, जनता मतलब सार्वजनिक पुस्तकालय हो जाएगा। ये याद रख लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा, यह किसकी व्याख्या करता है, तो सार्वजनिक पुस्तकालय की व्याख्या करता है, ध्यान में रखना है। जनता का विश्वविद्यालय किस प्रकार के पुस्तकालय को कहा जाता है, जहां पर जनता जनार्दन की बात होगा वही तो पब्लिक लाइब्रेरी कहलाएगा, जिसको सार्वजनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय कहेंगे, याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, यूनेस्को ने अपने सदस्य देशों के लिए सार्वजनिक ग्रंथालय यानी सार्वजनिक पुस्तकालय मैनिफेस्टो को कब तैयार किया। आपको ये पता होना चाहिए कि यूनेस्को द्वारा ही संरक्षण में, देख रेख में विश्व का लाइब्रेरी वर्क करता है, यानी लाइब्रेरी को रैंकिंग देना, लाइब्रेरी को सही गाइडलाइंस देना, लाइब्रेरी के बहुत सारे नियम कानून को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत और उस पर निगरानी करने का काम यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। तो आपको पूछा गया है कि यूनेस्को ने अपने सदस्य देशों के लिए सार्वजनिक ग्रंथालय मैनिफेस्टो को कब तैयार किया, तो ध्यान में रखना है 1949 ईस्वी में। क्या याद रखना है, 1949 ईस्वी में उन्होंने सार्वजनिक ग्रंथालय के लिए मैनिफेस्टो तैयार किया, ध्यान में रखना है। यूनेस्को ने सार्वजनिक ग्रंथालय मैनिफेस्टो को किस वर्ष पुनः संशोधित किया, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना है 1949 में प्रारंभ किया और पहली बार उन्होंने उसमें संशोधन किया 1972 ईस्वी में। क्या याद रखना है, 1972 ईस्वी में उन्होंने संशोधन किया, बिल्कुल ध्यान में रखना है। यूनेस्को द्वारा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, यूनेस्को के तहत ध्यान में रखना है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, सबका हम आपको फुल फॉर्म भी बताएंगे, यह बातें आपको ध्यान में रखना है। तो क्या याद रखना है, यूनेस्को द्वारा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन के सहयोग से किस वर्ष सार्वजनिक ग्रंथालय घोषणा पत्र तैयार किया, जल्दी से बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1900
ईस्वी। क्या हो जाएगा, ध्यान में रखना है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन के सहयोग से सार्वजनिक ग्रंथालय घोषणा पत्र, यह वर्ड आपको टर्म याद रखना है। सार्वजनिक ग्रंथालय घोषणा पत्र जो है वह 1994 ईस्वी में आया, ध्यान में रखना है। अगला है सूचना विज्ञान का मौलिक सूत्र, याद रखना है फंडामेंटल इक्वेशन, याद रखना है फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस किसने प्रतिपादित किया, ध्यान में रखना है, कंफ्यूजन ना हो, ये सूचना विज्ञान से संबंधित है तो आपको रंगनाथन नहीं याद रखना है। आप सभी तुक्का लगाएंगे तो रंगनाथन में लगा देंगे, तो सबसे पहले तो इसको काट दीजिए। आपको याद रखना है रॉबर्ट ब्रुक्स का नाम याद रखना है। रॉबर्ट ब्रुक्स ने सूचना विज्ञान का मौलिक सूत्र दिया है, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, ध्यान में रखना है, लाइब्रेरी साइंस नहीं इंफॉर्मेशन साइंस हो जाएगा। हाल फिलहाल में ध्यान में रखना है 2018 में गूगल द्वारा वैज्ञानिक समुदाय की सूचनाओं हेतु नया एक सर्च इंजन लॉन्च किया है, उसका नाम आपसे पूछा गया है, ध्यान में रखना है क्या हो जाएगा उसका नाम, तो आप याद रखिएगा उसका नाम है डाटा सेट सर्च इंजन। क्या नाम याद रखना है, डाटा सेट, क्या नाम याद रखना है, डाटा सेट सर्च इंजन, याद रखना है डाटा सेट, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुद्रित प्रति के बिना स्क्रीन पर दर्शाए जाने वाले कंप्यूटर निगर्त यानी आउटपुट को क्या कहा जाता है जब आपको प्रिंट ना कराना हो, ध्यान में रखना है, और सिर्फ स्क्रीन पर ये दिखा रहे हैं, जैसे हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, तो ध्यान में रखना है इसको क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी, मतलब स्क्रीन पर दिखाना, और मुद्रित प्रति को हार्ड कॉपी कहा जाता है। मुद्रित प्रति को क्या कहा जाता है, हार्ड कॉपी कहा जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि, याद रखना है 49 पेज या उससे अधिक पेज की अगर मुद्रित सामग्री आप प्रकाशित करते हैं, कितना पेज, तो 49 पेज से अधिक, ध्यान में रखना है 49, ये वर्ड को ध्यान में रखिएगा, या फिर 49 से अधिक, 49 और 49 से अधिक पेज को अगर आप छपवाते हैं या छापते हैं तो इसको पुस्तक का नाम हम देंगे। ये नहीं कि 30 पेज का आप पुस्तक ला दीजिए, इसको नहीं पुस्तक कहेंगे, इसको पोथा पोथी कह सकते हैं, ध्यान में रखना, इसको नोट्स कहेंगे। चलिए, तो ये बातें ध्यान में रखना है। याद रखिएगा आप सभी के लिए कोर्स लॉन्च हो चुका है, लाइब्रेरियन यानी बिहार में 6,500 पदों के लिए भर्ती आना सुनिश्चित हो चुका है। यदि आप चाहते हैं इसी बार आप लाइब्रेरियन के पद पर सुशोभित हो, आप चाहते हैं कि आपको बी लीव और एम लीव का जो डिग्री आप ले चुके हैं वह बेकार ना चला जाए, तो आप याद रखिए, अपने टाइम का सदुपयोग कीजिए और रास एजुकेशन के साथ जुड़ जाइए। रास एजुकेशन का ऑफिशियल मोबाइल नंबर जल्दी से नोट कीजिए, 9525175737, और इस पर कॉल करके आप हमारे इस ग्रुप से ज्वाइन करिए, जहां पर आपको टाइम टेबल के साथ साथ हर क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्स का हिस्सा बने। आप सभी को वीडियो क्लास मिलता है रास एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अगर आप डेली यहाँ पर 7 से 10 मॉर्निंग में आपको क्लास मिलेगा, और अगर आप पेड कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्रज्ञानम, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको शाम में 7 से 8 बजे तक आपको जनरल स्टडीज की कक्षाएं दिया जाएगा, जहां पर 8 सब्जेक्ट्स की तैयारी कराया जाता है, और शाम में 8 से 9 बजे तक आपको 1 घंटे का डेली
थ्योरी का क्लास मिलेगा बेहतरीन तरीके से। तो आप इसके साथ जरूर ज्वाइन करें। आपको फी स्ट्रक्चर देख लेना है। अगर वीडियो क्लास जहां पर A to Z क्लास आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, इसका फी है 999, लेकिन अभी ऑफर का चल रहा है मौसम और 699 है। लेकिन प्रथम 50 कैंडिडेट के लिए ये 699 को भी काट के मात्र 499 यानी 500 में आपको मिलेगा संपूर्ण कोर्स। तो जल्दी करें, ये मौका छूटने ना पाए। प्रथम 50 कैंडिडेट को जैसे ही हमारा 50 पार होगा ऑफर खत्म हो जाएगा। तो आज ही हमारा डे 1 का क्लास था। आपको आज बेसिक पढ़ाए, थ्योरी का भी क्लास आज ही से प्रारंभ हो चुका है। आपको 1000 MCQs का भी सीरीज डेली मिलेगा और मिलेगा इसके साथ यूनिट वाइज, जहां पर लाइब्रेरी साइंस के 5 यूनिट या फिर यूं कहे 7 यूनिट का बेहतरीन व्याख्या के साथ आपको MCQs की भी कक्षाएं टॉपिक वाइज मिलेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।